Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video, we are going to see the etiopathogenesis of pyelonephritis. Okay. तो आज हम लोग पाइलोनेफ्राइटिस की ईटियोपैथोजेनेसिस देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पाइलोनेफ्राइटिस है क्या। तो पाइलो मीन्स होता है पेल्विस। पेल्विस किसकी? किडनी की पेल्विस। ठीक है, तो ये आपकी मान लीजिए किडनी हो गई। ओके, ये आपके मान लीजिए किडनी हो गई, और किडनी की जो ब्रॉड एरिया है, ये वाला एरिया, इसको हम लोग बोलते हैं किडनी की पेल्विस। ठीक है, तो ये किडनी की पेल्विस जो है वो आगे चल कर के एक पतले, ये वाले पतले पाइप से जाकर के कन्वर्ट हो जाएगी पतले पाइप में, और ये पतला पाइप आगे चल कर के किससे जाकर के अटैच हो जाएगा? आपके यूरिनरी ब्लैडर से जाकर के अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपकी किडनी, दोनों किडनीज। ओके, किडनी का जो ब्रॉड एरिया है, किडनी का ये वाला ब्रॉड एरिया है, इसको आप बोलोगे किडनी की पेल्विस। ठीक है, किडनी की जो पेल्विस है ये आगे चल करके पतली ट्यूब में कन्वर्ट हो जाती है, इसको आप बोलोगे यूरेटर्स। यूरेटर आगे चल करके आपके यूरिनरी ब्लैडर से अटैच होता है, यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर भी आगे चल करके एक पतले पाइप में कन्वर्ट हो जाता है, इसको आप बोलोगे यूरेथ्रा। ठीक है, ओके। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हो रहे हैं वो एंटर कर रहे हैं आपके यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा में किसके थ्रू एंटर कर रहे हैं? आपकी यूरेथ्रल ओपनिंग के थ्रू इस यूरेथ्रा में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं? ई कोलाई, प्रोटिस, स्ट्रेप्टोकोकस फिकैलिस, एंट्रोबैक्टम, इंट्रोबैक्टर, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्यूडोमोनास। ठीक है, ये सारे आपके जो बैक्टीरियाज हैं, ये बैक्टीरियाज क्या कर रहे हैं? आपके यूरेथ्रल ओपनिंग के थ्रू यूरेथ्रा में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो जो ये एंटर कर रहे हैं, तो ये एक तरह की क्या बना रहे हैं? एक साथ एंटर कर रहे हैं, एक तरह की क्या बना रहे हैं? कॉलोनी बना रहे हैं। ठीक है, कॉलोनी बना रहे हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या है आपका? कॉलोनाइजेशन। तो सबसे पहले क्या प्रॉब्लम आ रही है? कॉलोनाइजेशन। कॉलोनाइजेशन का मीनिंग क्या है? कॉलोनी बनाई जा रही है। ठीक है, कॉलोनी किसकी बन रही है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कॉलोनी बन रही है। ये कॉलोनी कहाँ पे बन रही है? आपकी यूरेथ्रा में बन रही है। कैसे बन रही है? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसी भी रीज़न की वजह से यूरेथ्रल ओपनिंग को क्रॉस करते हुए यूरेथ्रा में चले गए और क्या बना दिया? कॉलोनी बना दिया। दिस इज नोन एज कॉलोनाइजेशन। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? अब जब इन्होंने अपनी कॉलोनी बना ली है तो ये क्या करेंगे? ये आसपास की इस लेयर को, यानी कि यूरो एपिथेलियल लेयर, ये जो आपका यूरेथ्रा की जो लेयर है, इसको हम बोलेंगे यूरो एपिथेलियल। इसके आसपास की लेयर को क्या बोलेंगे? यूरो एपिथेलियल लेयर। इस यूरो एपिथेलियल लेयर को क्या करेंगे? ये लोग खाने लगेंगे, पेनिट्रेट कर देंगे। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप आपका क्या होगा? यूरो एपिथेलियम, यूरो एपिथेलियम पेनिट्रेशन। तो आप देख सकते हो सबसे पहले क्या हुआ? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एंट्री करी। कहाँ पे एंट्री करी? आपके यूरेथ्रा में एंट्री करी। ठीक है, तो वहाँ पे इन लोग ने अपने आप को कलेक्ट कर लिया, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलोनाइजेशन। अब कॉलोनी बनाने के बाद कुछ तो ये हरकत करेंगे अंदर, तो इन्होंने क्या किया?
आसपास की लेयर को पेनिट्रेट किया, मतलब उसको क्रॉस कर दिया, उसको हम लोग बोलेंगे यूरो एपिथेलियम पेनिट्रेशन, मतलब क्रॉस कर दिया। ठीक है, क्रॉस करके ये किसके पास चले जाएंगे, ये आसपास की ब्लड सप्लाई के पास चले जाएंगे। ठीक है, तो आसपास की ब्लड सप्लाई के पास जाने के बाद ये क्या करेंगे, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि आसपास की ब्लड सप्लाई से क्या करेंगे, फूड ले लेंगे। ठीक है, ब्लड को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो नेक्स्ट ये क्या कर रहे हैं, इसमें एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम ब्लड सप्लाई। ठीक है, क्या किया इन्होंने, आसपास की ब्लड सप्लाई से अपने आप के लिए न्यूट्रिशन ले लिया। अब जब ये न्यूट्रिशन ले लेंगे तो भाई जाहिर सी बात है ये और ज़्यादा अपने आप को ग्रोथ करेंगे, और ज़्यादा ग्रो करेंगे तो ये अपने आप और ज़्यादा बैक्टीरियाज पैदा करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ दी बैक्टीरियाज। क्योंकि हम लोग भी खाना खाने के बाद एकदम चुस्त दुरुस्त हो जाते हैं, एकदम हम लोग हेल्दी हो जाते हैं, वैसे ही जैसे ही ये ब्लड सप्लाई से खाना खाएंगे वैसे ये अपने आप को हेल्दी बना लेंगे और ज़्यादा मल्टीप्लाई कर देंगे, और ज़्यादा बैक्टीरियाज बनाने का काम करेंगे। ठीक है, अब बैक्टीरियाज बनाने का काम करेंगे तो ये कई सारे बैक्टीरिया, यहाँ पे देख लो ये कई सारे बैक्टीरिया बन गए। ठीक है, ये कई सारे बैक्टीरिया बन गए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया हो गया। तो अब ये बैक्टीरिया यहीं थोड़ी बैठे रहेंगे, ये बैक्टीरिया जाएंगे आगे की तरफ। ठीक है, आगे की तरफ मूव करने के लिए इनके पास ये वाला एरिया होता है। ठीक है, इस तरह से इनके पास फिम्ब्रियाई होती हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, फिम्ब्रियाई। ये फिम्ब्रियाई क्या करते हैं, बैक्टीरिया को आगे की तरफ मूव कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, अब अपनी फिम्ब्रियाई की हेल्प से आगे की तरफ मूव करेंगे। अब जब ये मल्टीप्लिकेशन हो गया था तो इसको हम एक नाम दे देते हैं, इसको हम बोलेंगे बायोफिल्म। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का नाम क्या बोलेंगे हम, बायोफिल्म। बायोफिल्म का मतलब होता है कि एक लार्ज कॉलोनी बना लेना। जब ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, एक तरह की लार्ज कॉलोनी बना लेंगे। ठीक है, अब फिम्ब्रियाई की हेल्प से ये लोग क्या करेंगे, आगे की ओर मूव करना, यानी कि ऊपर की ओर इन्फेक्शन फैलाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऊपर की ओर मूव करना, इस तरह से यूरिनरी ब्लैडर की ओर मूव करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस मूवमेंट का हम लोग एक और नाम दे देते हैं। थर्ड स्टेप हम लोग का क्या है, मूवमेंट का नाम क्या है, एसेंशन। ठीक है, इस मूवमेंट का क्या नाम है, एसेंशन। ओके, सबसे पहले कॉलोनाइजेशन हुआ, कॉलोनी बनी, फिर यूरो एपिथेलियम पेनिट्रेशन हुआ, उन्होंने आसपास की एपिथेलियल लेयर को डैमेज किया, वहाँ से उन्होंने फूड लिया और अपने आप को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी बायोफिल्म कर दिया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने के बाद ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये बैक्टीरिया ऊपर की तरफ मूव करेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसेंशन। एसेंशन को आप लोग मूवमेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो एसेंशन किसकी हेल्प से हो रहा है, ऊपर किसकी हेल्प से मूव कर रहे हैं, ये इनके पास फिम्ब्रियाइज हैं। ठीक है, टेल लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग फिम्ब्रियाइज बोलते हैं। फिम्ब्रियाई की हेल्प से ये आगे की ओर ऊपर की तरफ मूव करेंगे। अब आप ये सोचो कि हमारी किडनी का काम क्या है, हमारी किडनी का काम है यूरिन बनाना, फिर यूरिन को नीचे की तरफ, यूरिन को बना करके नीचे की तरफ भेज देना। ठीक है, और भेजने के बाद ये कहाँ जाएगा, यूरिन आपके यूरिनरी ब्लैडर में फिल हो जाएगा यूरिन। ठीक है, तो इस तरह से यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में फिल हो जाएगा, और ये यूरिन कहाँ से बाहर निकलेगा, हमारे यूरेथ्रा से, और यूरेथ्रल ओपनिंग से बॉडी से बाहर निकल आएगा। अब जब ये यूरिन का फ्लो नीचे की तरफ भाग रहा है तो ये बैक्टीरियाज क्या करेंगे, बैक्टीरिया सोचेंगे कि इस यूरिन के साथ तो मैं भी फिसल के गिर जाऊंगा, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इस यूरिन के फ्लो को स्लो करने के लिए। तो ये बैक्टीरियाज क्या करेंगे, यूरिन के फ्लो को स्लो करने के लिए एक टॉक्सिक केमिकल रिलीज करेंगे। ठीक है, रिलीज टॉक्सिक केमिकल। ठीक है, बैक्टीरिया के थ्रू क्या हो रहा है, एक टॉक्सिक केमिकल रिलीज हो रहा है। अब ये टॉक्सिक केमिकल क्या करेगा, डिक्रीज यूरिन फ्लो, यूरिन फ्लो को डिक्रीज कर देगा। जैसे ही यूरिन फ्लो डिक्रीज हो जाएगा, बैक्टीरिया का मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज बैक्टीरिया
मूवमेंट, ठीक है। जैसे ही बैक्टीरिया का मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगा, बैक्टीरिया आराम से कहाँ पहुँच जाएंगे, हमारे यूरिनरी ब्लैडर को क्रॉस करते हुए हमारी किडनी की पैल्विक एरिया में जाकर के स्प्रेड हो जाएंगे। इस तरह से पैल्विक एरिया में जाकर के स्प्रेड हो जाएंगे। एक बार ये पैल्विक एरिया में जाकर के स्प्रेड हो गए तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारी एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट होंगी, ठीक है, एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट होंगी। तो जब ये पैल्विक एरिया में स्प्रेड हो गए, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारी एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट होंगी। तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन, जब एंटीबॉडी प्रोडक्शन होगा तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, क्योंकि एंटीजन ये सारे हैं, इनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी तो दोनों में लड़ाई होगी, रिएक्शन होगा। जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा तो आसपास के टिश्यूज़ क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, टिश्यूज़ डैमेज। जब आसपास के टिश्यूज़ ये सब डैमेज हो जाएंगे तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, पाइलोनेफ्राइटिस इसका रिजल्ट निकल आएगा। क्योंकि ये पैल्विक एरिया यानी पैल्विक एरिया ये तो डैमेज हो ही रहा है और आसपास ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैल गए थे, तो एंटीबॉडीज़ एंटीजन रिएक्शन होने की वजह से नेफ्रॉन भी कहीं ना कहीं डैमेज हो जाएंगे। नेफ्रॉन कौन है, फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी है, जो कि हमारे इस एरिया में पाए जाते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो हमारे पूरे इस एरिया में फैल गए हैं ना, ठीक है, इस एरिया के साथ साथ इस एरिया में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फैल गए हैं। तो यानी कि नेफ्रॉन के आसपास जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा तो नेफ्रॉन में इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, जिसको हम लोग नेफ्राइटिस बोलेंगे। पैल्विक एरिया में भी इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको पाइलोनेफ्राइटिस बोल रहे हैं। यानी कि पैल्विक एरिया और नेफ्रॉन एरिया दोनों में क्या हो रहा है, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन हो रहा है। दिस इज नोन एज पाइलोनेफ्राइटिस। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। सिर्फ 4 फंक्शन है इसमें। सबसे पहले ये सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये क्या करेंगे, एक तरह की कॉलोनी बना लेंगे, दैट इज़ नोन एज कॉलोनाइजेशन, ठीक है। कॉलोनी बनाने के बाद ये आसपास के एरिया को यानी कि यूरेथ्रा के एरिया को या वॉल को डैमेज कर देंगे, दैट इज़ नोन एज यूरो एपिथेलियल पेनिट्रेशन। डैमेज करने के बाद ये पास वाली ब्लड सप्लाई के पास पहुंच जाएंगे, वहाँ से ये न्यूट्रिशन लेंगे। न्यूट्रिशन लेने के बाद इनको ताकत आ जाएगी तो ये अपने आप को मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज़ बायोफिल्म। बायोफिल्म के बाद अब जब इनके पास एनर्जी आ गई तो ये ऊपर चढ़ना स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ एसेंशन। एसेंशन करने के लिए यानी कि मूवमेंट करने के लिए एक चीज़ इनको हेल्प करती है जिसको हम लोग फिम्ब्रियाई बोलते हैं, जो हमारे बैक्टीरिया की मूवमेंट में हेल्प कराती है। ये हमारी सब फिम्ब्रियाइज हैं। फिम्ब्रियाइज के थ्रू ये ऊपर चढ़ना स्टार्ट करेंगे। ऊपर से ये देखेंगे कि यूरिन नीचे की ओर आ रहा है और ये यूरिन हमें बाहर की ओर फिसला देगा, तो ये एक तरह का केमिकल रिलीज़ करेंगे, टॉक्सिक केमिकल, जिसकी वजह से यूरिन का फ्लो स्लो हो जाएगा, ठीक है। यूरिन का फ्लो जैसे ही डिक्रीज़ होगा वैसे ही इंक्रीज़ हो जाएगा बैक्टीरिया का मूवमेंट ऊपर की तरफ। ये बैक्टीरियाज ऊपर की तरफ मूव करेंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये कहाँ तक पहुँच जाएंगे, हमारे किडनी की पेल्विस तक पहुँच जाएंगे, दैट इज़ पाइलो, ठीक है, पाइलो एरिया किडनी के पेल्विस तक पहुंच जाएंगे। वहाँ पे होगा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। उसी तरह से ये नेफ्रॉन के एरिया में भी पहुंच जाएंगे, यहाँ पर भी होगा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। आसपास के टिश्यूज़ डैमेज हो जाएंगे और रिजल्ट क्या निकलेगा, पाइलोनेफ्राइटिस। तो चलिए हम लोग नोट्स देख लेते हैं। नोट्स थोड़े से लेंदी हैं, मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन किया है। इस नोट्स की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, इटियोलॉजी की वजह से यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से कॉलोनाइजेशन हो गया। कॉलोनाइजेशन मीन्स होता है फॉर्मेशन ऑफ कॉलोनी। कहाँ पे हो रहा है, यूरेथ्रा के आसपास हो रहा है, कॉलोनी बन रही है, वहाँ पे वो लोग एडजस्ट कर रहे हैं और अपने नंबर्स बढ़ा रहे हैं। उसके बाद वो क्या करेंगे, यूरो एपिथेलियल पेनिट्रेशन, यानी कि एपिथेलियल लेयर, यूरेथ्रा की एपिथेलियल लेयर को पेनिट्रेट कर देंगे, वहाँ पे वो अटैच हो जाएंगे फिम्ब्रियाई की हेल्प से और वहाँ से न्यूट्रिशन ले लेंगे। न्यूट्रिशन क्या है, ब्लड उनका न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन लेने के बाद वो अपनी एक बायोफिल्म बना लेंगे, यानी कि वो एक लॉन्ग कॉलोनी बना लेंगे। लॉन्ग कॉलोनी के बाद वो अपने आप को ऊपर चढ़वाना स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ एसेंशन। एसेंशन मीन्स होता है मूवमेंट।
ऊपर की ओर चढ़ जाएंगे। चढ़ने के बाद उनको लगेगा कि यूरिन के फ्लो के थ्रू हम लोग नीचे गिर सकते हैं, तो एक तरह का केमिकल रिलीज़ कर देंगे। ये केमिकल क्या करेगा, यूरिन फ्लो को डिक्रीज़ कर देगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो, यूरिन फ्लो डिक्रीज़ हो जाएगा। यूरिन फ्लो डिक्रीज़ होने के बाद बैक्टीरिया का मूवमेंट ऊपर की तरफ इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसका रिजल्ट क्या निकलेगा, पाइलोनेफ्राइटिस निकलेगा। पाइलोनेफ्राइटिस में हो क्या रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है किडनी के अंदर। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रहा है, किडनी डैमेज हो रही है, और कंटिन्यूस इन्हीं सब दिक्कतों की वजह से ये फेज़ कहाँ चला जा रहा है, क्रोनिक कंडीशन में चला जा रहा है। थैंक यू सो मच।